दर्शकों नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 6 महीने से देश के अंदर किसान आंदोलन कर रहा है। किसान काले कानून के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। इसी संबंध में आज 26 मई को पूरे देश में इस काले कानून का काला दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त मौजूद हैं हम जनपद आगरा के थाना मलपुरा अंतर्गत हकीमपुरा उपग्राम ग्राम पंचायत सलेमबाद में। मेरे साथ में किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए इनसे जान लेते हैं। यहाँ पर आज सीओ साहब भी आए, उनको इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो क्यों ज्ञापन दिया है और इनको पुलिस ने नज़रबंद क्यों किया हुआ था। जी दीपक जी, ऑल इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आपको पुलिस ने नज़रबंद किया था, वो क्यों किया हुआ था? ऐसा है, कल हमने न्यूज़ के पेपर के माध्यम से इश्तेहार दिया था कि समस्त भारत के किसान 26 मई को किसान काला दिवस मनाया जा रहा है जी। क्योंकि पिछले 6 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठा हुआ है जी, जिसकी सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है, उसे दिखाई नहीं दे रहा कि किसान यहाँ पर बरसात में, सर्दियों में, गर्मी में बैठा हुआ है जी। और उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। उसी के चलते हमारा प्रोग्राम था सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का, पुतला जलाने का। जब ये जानकारी प्रशासन को हुई तो उन्होंने हमारे निवास पर आकर उन्हें नज़रबंद किया जी। उसी के माध्यम से सीओ साहब आए हुए थे, उनके माध्यम से हमने उन्हें ज्ञापन भी दिया है जी। और अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने के लिए उनसे निवेदन भी किया जी। अभी और आगे इसके लिए अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति इसके लिए आगे क्या कदम उठाएगी? समस्त भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसानों के हित के लिए हमेशा कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। अगर इस पर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो आगे चल के और उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि आंदोलन उग्र तो हो ही रहा है और इससे भी ज़्यादा होगा और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन ही चलेगा जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना धरातल पर है, ऊपर से 3-4 फंगस भी आ चुके हैं, जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इनसे और एक बच्चों की बीमारी भी आ चुकी है। तो देश काफ़ी बीमारियों से जूझ रहा है। इसी बीच में किसान की जो आवाज़ है उसको दबाने का काम सरकार कर रही है जी। मेरे साथ में और भी मौजूद हैं पदाधिकारी जी। क्या नाम है आपका? मैं विमलेश यादव, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष जी। देखिए, सरकार बहुत बड़ी तानाशाही सरकार बन चुकी है जी। ये अपनी आवाज़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रही है। किसान को बिल्कुल धरातल पर लाके खड़ा कर दिया है। गरीब मजदूर किसान आज रोटियों के लिए मोहताज है। इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में सरकार न तो किसान के लिए कुछ कार्य कर रही है, न गरीब मजदूर के लिए कुछ कार्य कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीब मजदूर किसान को पेंशन देने का काम करे, जिससे उसकी भरपाई हो सके, थोड़े से उसके बच्चों के पेट में अन्न का दाना जा सके। और सरकार ये समझती हो कि मैं किसान सम्मान निधि 2000 रुपये देती हूँ तो वो कोई उस 2000 रुपये से किसी का खर्चा नहीं चलेगा। ये तो उसे देना है, ये तो किसी से कुछ कटौती करनी है तो अपने मंत्रियों की सैलरी को काटने का काम करे जी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस उसमें आंदोलन में काफ़ी किसानों की मृत्यु हुई और सरकार ने उनकी जो है डेड बॉडियों को भी नहीं जलाया जी। और जो भी विपक्ष वाले हैं इस बात को कहते आए हैं और कहते रहे हैं। किसान यूनियन वाले भी कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बार बार कि सरकार किसानों के साथ में ऐसा क्यों कर रही है, तो उनका क्या होगा? देखिए, सरकार से तो हम इस निवेदन ही कर सकते हैं कि सरकार तानाशाह सरकार है। सरकार के लिए ज़्यादा किसान कुछ करता है तो तमाम मुकदमे, तमाम इस तरीके से केस लगा दिए जाते हैं। जो बेचारा वो रोटियों के लिए तो मोहताज है, या वो तारीखों के भी चक्कर काटने लगता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि जो किसान की जो मृत्यु हुई है इस कोरोना काल में, उनको 5-5 लाख रुपए उनके परिजनों को, उनको सहायता राशि के तौर पर उनको दिया जाए और किसान हित में कार्य किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, आप किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, हाल ही में दिल्ली सरकार केजरीवाल ने जो भी इस कोरोना काल में डॉक्टरों की मृत्यु हुई है उसको 1 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन ऐसा योगी सरकार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, योगी सरकार क्यों नहीं कर रही है इसका तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सरकार का अपना पर्सनल मसला है। हम केवल उनसे मांग कर सकते हैं कि जैसे अदर स्टेट
किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जो पैसा बांटने का काम कर रही है, तो हमारे योगी सरकार भी, यूपी सरकार भी इस तरीके के कार्य करे तो शायद मैं जानता हूं कि जनता उनके खिलाफ नहीं रहेगी और उनके हित में काम रहेगा। ये रही बात ये तमाम फंगस और उस तरीके से लोग बता रहे हैं कि ये फंगस आ गया, वो फंगस आ गया, काला आ गया, पीला आ गया। अरे सबसे बड़ा फंगस तो जो है ना, इनका नारंगी फंगस है। जो बीजेपी का जो रंग है ना, वो बहुत बड़ा फंगस है। यदि ये हट जाए तो शायद मैं जानता हूँ किसान चेत जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो किसान यूनियन के लोक शक्ति के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर जो है आज 26 मई को इस कानून के खिलाफ पूरे देश में काला दिवस मनाया और उसी संबंध में यहाँ पर इन जिलाध्यक्ष को नज़रबंद किया गया पुलिस के द्वारा। यहाँ पर सीओ साहब आए, इन्होंने यहाँ पर उनको ज्ञापन दिया और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम किया। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी बात को जो है कब तक सरकार सुनती है, कब तक इसके ऊपर ध्यान देती है। आइए आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ। अब मैं विदा लेना चाहूँगा मेरे कैमरामैन टिंकू के साथ। मैं राहुल चौहान, ऑल इंडिया न्यूज़ आगरा।